नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो चाहे एक दिवसीय परीक्षाएं हों या अन्य परीक्षाएं हों, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हों या अन्य और परीक्षाएं हों। तो दोस्तों, आप सब इसका अवलोकन करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन से प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं, तो आप लोग इसका अवलोकन अवश्य करें। हमारा पहला प्रश्न है, महबूब ए इलाही उपाधि थी, तो ये उपाधि किसकी थी? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, निजामुद्दीन औलिया की। महबूब ए इलाही उपाधि निजामुद्दीन औलिया की थी। चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया शेख फरीद के सबसे बुद्धिमान शिष्य थे। इन्होंने अपना मुख्यालय अर्थात खानकाह दिल्ली के पास गियासपुर में स्थापित किया। इनका मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 2, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, सूरदास। सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। सूरदास सगुण विचारधारा के कृष्ण भक्त शाखा के संत थे। कृष्ण इनके आराध्य देव थे। प्रश्न 3, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे प्रभाव हुए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों का विवेचन करने के पश्चात ऑप्शन सी सही है, हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव में वृद्धि। भक्ति आंदोलन में प्रमुख संतों ने संस्कृत की जगह क्षेत्रीय भाषा में लोगों को उपदेश दिया, जिससे प्रांतीय भाषाओं के विकास को बल मिला। इन लोगों ने जातिवाद का विरोध किया तथा हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। भक्ति सुधारकों ने मानव जाति की समानता में विश्वास किया और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का समर्थन किया। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किसने भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी पंथ की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया। ये भारत में मुल्तान से आए और इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने समकालीन राज्य की राजनीति में भाग लिया। नासिरुद्दीन कुबाचा एवं इल्तुतमिश के बीच मुल्तान के आधिपत्य के लिए संघर्ष चल रहा था। इसमें इन्होंने इल्तुतमिश का साथ दिया। प्रश्न 5, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, जायसी। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इसके अलावा भी इन्होंने अखरावट और आखिरी कलाम की भी रचना की। जायसी ने पद्मावत प्रेम कथा के द्वारा संपूर्ण सूफीवादी दर्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रश्न 6, किस संत कवि ने निपक्ष या निपक मार्ग का अनुमोदन किया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, दादू दयाल। संत दादू दयाल ने निपक्ष या निपक मार्ग का अनुमोदन किया। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न
7 मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम बताइए जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, दादू दयाल। प्रश्न 8, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, बदायूं में। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। ये शेख फरीद के शिष्य थे। शेख फरीद की दरगाह पगपाटन में है। निजामुद्दीन औलिया की खानका दिल्ली के पास गियासपुर में है। इनका मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 9, निजामुद्दीन औलिया थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, सूफी संत। प्रश्न 10, प्रेम वाटिका का रचनाकार कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, रसखान। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान हैं। इनका जन्म दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। ऐसे मुसलमान भक्त कवियों को देखकर ही भारतेंद्र जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू निवारिये। प्रश्न 11, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कृष्ण। वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। इनका मानना था कि भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा हैं। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। प्रश्न 12, भेदा भेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, निम्बकाचार्य द्वारा। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो भेदा भेद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क ने मथुरा के निकट ब्रज में अपना आश्रम स्थापित किया। इन्हें विष्णु के आयुध चक्र सुदर्शन का अवतार माना जाता है। प्रश्न 13, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, विट्ठल। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख देवता विट्ठल या विठोवा जी भी इन्हें कहते हैं। वारकरी संप्रदाय में विट्ठल भगवान की आराधना की जाती है। इसके प्रमुख संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर और नामदेव जी हैं। प्रश्न 14, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ। तो ये किसके भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, ए एवं बी दोनों, अर्थात राम और कृष्ण। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ और इसका श्रेय रामानंद को जाता है। प्रश्न 15, वह स्थान जहां रामानुज शिक्षा कार्य करते थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, श्रीरंगम। भक्ति आंदोलन के सर्वप्रथम प्रतिपादक रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा दक्षिण में कांची नामक स्थान से प्राप्त की थी। इन्होंने श्रीरंगम में आचार्य के पद पर रहते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रश्न 16, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, चैतन्य। प्रश्न 17, रामायण किसने लिखी थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, वाल्मीकि ने। रामायण की रचना वाल्मीकि ने संस्कृत में की थी। प्रश्न 18, 10 बोध नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, रामदास ने। महाराष्ट्र धर्म के
प्रमुख संत रामदास थे। इन्होंने परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की। ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी पर इनका प्रभाव था। 10 बोध रामदास की प्रमुख रचना है। इन्हें धारकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। प्रश्न 19, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने वाले सूफी कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, शेख बहाउद्दीन। चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सुहरावर्दी था। इसके संस्थापक शेख जियाउद्दीन अथवा शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था। प्रश्न 20, सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, निम्बकाचार्य। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य माने जाते हैं। ये रामानुज के समकालीन थे। इनके दर्शन को द्वैताद्वैतवाद भी कहा जाता है। प्रश्न 21, वह वैष्णव संत जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से वे संत हमारे थे ऑप्शन डी, रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद में एक कान्य कुब्ज परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई थी। यहीं पर उन्होंने स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। रामानंद प्रथम भक्त संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाकर भक्ति आंदोलन को एक जनाधार दिया। रामानंद ने दक्षिण और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का काम किया। रामानंद ने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। जाति प्रथा का विरोध करते हुए उन्होंने सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। प्रश्न 22, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ ऑप्शन ए है, कबीर जुलाहा थे। बी, रैदास नाई थे। सी, सेना किसान थे। डी, धन्ना मोची थे। तो यहाँ सही हमारा ऑप्शन ए है, कबीर जुलाहा थे। शेष बी, सी, डी सुमेलित नहीं है। प्रश्न 23, रैदास शिष्य थे। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, रामानंद के। रैदास रामानंद के शिष्य थे। प्रश्न 24, अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे। तो किसके प्रसिद्ध शिष्य थे? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। खुसरो अपने पीर अर्थात गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार जानने के दूसरे दिन ही प्राण त्याग दिए। प्रश्न 25, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक के बारे में दो मत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसकी स्थापना ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी स्थापना ख्वाजा अबू इसहाक शामी चिश्ती ने की थी। प्रश्न 26, भारत पृथ्वी का स्वर्ग है, यह किसने कहा था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी बरनी, सी इब्न बतूता, डी मिन्हाजुद्दीन सिराज। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के अनुसार भारत पृथ्वी का स्वर्ग है। प्रश्न 27, शेख निजामुद्दीन औलिया ने तुर्क-अल्लाह की संज्ञा किसे दी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, अमीर खुसरो। शेख निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो को
तुर्कल्लाह की संज्ञा से विभूषित किया, जहां निजामुद्दीन औलिया गुरु थे और अमीर खुसरो शिष्य थे। प्रश्न 28, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अंबाला, बी कानपुर, सी पटियाली, डी हरियाणा। तो यहां दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, पटियाली। पटियाली उत्तर प्रदेश में है। अमीर खुसरो का जन्म यहीं पटियाली में हुआ था। प्रश्न 29, शेख बुरहानुद्दीन ने अपना अस्थायी निवास स्थान कहां बनाया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, दौलताबाद। शेख बुरहानुद्दीन ने दौलताबाद को अपना अस्थायी निवास स्थान बनाया था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मुगल बादशाह अकबर के पुत्र सलीम का जन्म किस संत के आशीर्वाद से हुआ था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। अकबर इनका बहुत सम्मान करता था। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे। शेख सलीम चिश्ती बहुत समय तक अरब में रहे। वहां उन्हें शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। इन्होंने 24 बार मक्के की यात्रा की थी। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे कैसे लगे इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, 10 बोध नामक पुस्तक किसने लिखी? और प्रश्न 2 है, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, तो आप इन्हें हमें जरूर बताएं। हम शीघ्र आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और आने वाली परीक्षाओं को नजरअंदाज इस लॉकडाउन पीरियड में न करें। अब अनलॉकडाउन पीरियड शुरू हो गया है। शीघ्र ही हमें इस कोरोना वायरस महामारी से निजात भी मिलने वाली है। संभवतः आप अपने को उत्साहित रखते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहेंगे। आज का वीडियो समाप्त करने की आज्ञा दे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।